हाउ टू डील ऑटिज्म चाइल्ड एट होम। देखें, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर मदर मुझसे पूछती है कि मुझे बताएं मैं अपने बच्चे के लिए क्या करूं। देखें, अगर आप अपने बच्चे पे स्टार्ट करना चाहती हैं ना थेरेपीज, तो चाहे आप क्लिनिक लेके जाएं, चाहे सेटअप में लेके जाएं, चाहे मेरे पास लेके आएं, चाहे उसके होम सेशंस हो रहे हो, जब तक आप खुद बच्चे के साथ काम स्टार्ट नहीं करेंगे ना, वो बच्चा सिर्फ तब तक ठीक रहेगा जब तक उसके सेशंस चल रहे हैं। जैसे सेशंस छूटेंगे या थेरेपिस्ट किसी चीज़ में बिजी हो गया, वो नहीं कंटिन्यू कर रहा, बच्चा रिग्रेस करते करते वहीं आके खड़ा हो जाएगा जहाँ से स्टार्ट किया है। आपको साथ साथ थेरेपिस्ट के साथ काम खुद भी करना है, क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं है, ऑब्वियसली आप एज अ मदर हैं, उसके साथ वो रिलेशनशिप, वो बॉन्ड बन नहीं पा रहा जो एक टीचर का, एक थेरेपिस्ट का बनता है। उसके लिए आपको काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपने खुद पे काम करना है कि अगर मैं एज अ मदर अपने बच्चे का सेशन ले रही हूँ, मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है और मैं अपने ही मसले मेरे अपने दिमाग में घूम रहे हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरी लड़ाई हुई हुई है और मेरे जॉइंट फैमिली सिस्टम में इश्यू है, मेरे किसी बच्चे के साथ मेरा कुछ उसके रिजल्ट की वजह से हो गया और मैं सामने बैठी हूँ सेशन लेने अपने ऑटिस्टिक बच्चे का, तो वो मेरे सारे इमोशंस रीड कर सकता है। वो चाहे उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, बट वो उसको रीड कर रहा है। वो मेरी टोन, अगर मैं एक चीज़ दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है ऑटिज्म के बच्चों के साथ एक चीज़ बार बार रिपीट करनी पड़ती है, आपको सेम टोन पे रिपीट करनी पड़ती है। आप टोन हाई कर लो तो बच्चा उसी चीज़ पे आ जाता है, या तो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता और एकदम से हाइपर हो जाता है, और अगर अंडरस्टैंड कर भी ले तो वो इसी चीज़ पे आ जाता है कि मैंने अब टोन हाई पे ही रिस्पॉन्स करना है, टोन लो पे रिस्पॉन्स नहीं करना है, क्योंकि वो न्यू चीज़ें सीख रहा है, उसका सीखने का वे डिफरेंट है। तो आपने सबसे पहले खुद पे काम करना है कि जब भी आप अपने बच्चे के साथ बैठ के उसका सेशन लेंगे, तो आपने अपने माइंड को रिलैक्स करना है, ऐसे माइंड खाली करना है जैसे माइंड में कुछ भी नहीं है, मैं और मेरा बच्चा और बस, और कुछ भी नहीं। आपको वो टाइम, उसको अगर 15 मिनट का भी सेशन दे रही हैं तो वो 15 मिनट आपने अपने दिमाग को टोटली खाली रखना है। अब वो आपने अपने देखने हैं वे से, मैं कैसे 15 मिनट से पहले अगर खुद को 15 मिनट दे के अपना दिमाग को खाली कर सकती हूँ और सेशन से पहले मैं खुद रिलैक्स हो सकती हूँ, तो वो बेस्ट है। ठीक है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के उसकी क्या स्ट्रेटेजीज हैं। देखें, अगर आप अपने बच्चे के साथ सेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आपने देखना है कि बच्चे का ऑन सीट क्या है। अगर तो बच्चा घूमता फिरता रह रहा है, भाग रहा है, हाइपर एक्टिव है, तो वो बच्चा जितना मर्जी आप चलते फिरते उसको सिखाएं, बच्चा देखो बेटा इट्स वाटर, वो नहीं अंडरस्टैंड करेगा। उसको कुछ भी कहें, लुक इट्स डोनट, इट्स कैंडी, उसे नज़र सब आ रहा है, वो सुन सब रहा है, लेकिन वो उसको उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करेगा कि जिस तरह आप उसको सिखाना चाहते हैं। जब भी बच्चे को आपने कुछ सिखाना है ना, तो टेबल टाइम पे ही सिखाना है, उसको ऑन सेट उसका इम्प्रूव करना है। अगर 15 मिनट्स का है तो 15 मिनट्स का सेशन स्टार्ट कर लें। 15 मिनट्स में देखें कि उसकी फाइन मोटर, ग्रोस मोटर में क्या चीज़ें पुअर हैं और क्या चीज़ें अच्छी हैं, तो अच्छी से स्टार्ट करके एक एक स्किल जो न्यू होती है वो इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि वो चीज़ें बेटर होना शुरू हो। 15 मिनट्स का सेशन लिया, 5 मिनट्स को उसको भेज दिया, वो थोड़ा हाइपर एक्टिवली घूमे खेले, जो भी उसका मी टाइम है, उसके बाद फिर उसको बिठाएं, फिर सेशन लें, फिर उसको एक जोन आउट दे दें, ऐसे 3 सेशन उसका लें। तीनों सेशन में एक स्पीच का पार्ट भी डालें, एक थोड़ा सा ऑटी और सेंसरी टाइप का भी डालें, जिसमें सेंसेस आ जाए, टच आ जाए, टेक्सचर आ जाए, ताकि वो उस चीज़ को भी नॉर्मलाइज करना शुरू हो, उसमें साउंड्स आ जाएं। और एक सेशन उसका बिहेवियरल का हो जिसमें डिफरेंट उसको चीज़ें सिखाई जाएं। अब अगर आपके बच्चे का ऑन सीट ही नहीं अच्छा, जिसमें अक्सर मदर कहती हैं कि मेरा बच्चा तो 1 सेकंड के लिए नहीं बैठता, हाँ वो ज़मीन पे बैठ जाता है, अदरवाइज नहीं बैठता, टेबल चेयर लाएं बच्चे के साइज के अकॉर्डिंग, और अपनी चेयर भी कोशिश करें कि बच्चे के आई लेवल पे हो, क्योंकि अगर आप बच्चे के आई लेवल से ऊपर होंगे ना, तो बच्चा तो पहले ही आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, बच्चा तो पहले ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और अगर आपका फेस भी उससे ऊपर है तो वो बिल्कुल नहीं समझेगा कि आप क्या समझाना चाह रही हैं। चाहे अगर आप नहीं चेयर पे बैठ सकती तो जो कुशन होते हैं वो रख के उस पर बैठ जाए, लेकिन बच्चे के लेवल पे आपने बैठना है। अब बच्चा बिठा लिया आपने, आपने पहले ये देखना शुरू करना है कि बच्चे की रीइंफोर्सर्स क्या है, बच्चे की नीड्स क्या हैं, बच्चे के ट्रिगर्स क्या हैं, वो किस चीज़ से ओवर स्टिमुलेट हो रहा है, किस चीज़ पे उसके स्केप्स हैं, क्योंकि बच्चों को जब न्यू स्किल्स सिखाए जाते हैं ना, तो उनके स्केप्स भी आते हैं, वो सीखना नहीं चाहते, वो चाहते हैं हम अपनी जोन में अपने तरीके से सीखें। तो वो या तो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेंगे, जिस तरह रोना शुरू हो जाएंगे, वो स्केप होता है, वो रियल रोना नहीं होता, वो सिर्फ ये होता है कि मेरी जान छूट जाए, या वो रोना शुरू हो जाएंगे, या वो बहुत ज़्यादा हंसना शुरू हो जाएंगे, और या वो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे हम सुन ही नहीं रहे, वो देखेंगे ही नहीं, आई कांटेक्ट ही नहीं देंगे। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने सेशन को अपना स्टार्ट रखना है। 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन के बाद वो बच्चा खुद ब खुद उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाएगा। आपने पहले बच्चे को अंडरस्टैंड करना है, और बच्चे से पहले आपने खुद पे काम करना है। जैसे आप ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करना शुरू हो जाएंगे ना, खुद ब खुद आपके बच्चे के साथ वो बॉन्ड भी बन जाएगा, वो आपकी वो अटैचमेंट्स भी बन जाएंगी, बच्चा वो सब चीज़ें जो अपने थेरेपिस्ट के पास लर्न कर रहा होगा वो आपके पास भी शुरू हो जाएगा, और वो स्किल्स जो वो सिखा रहे हैं वो आप रीइंफोर्सर्स के तौर पर बाद में भी उनको सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चा वो एक सेशन में इतना कुछ नहीं सिखा सकते। अगर पुराने फ्रूट सारे सिखा चुके हैं और एडवांस फ्रूट आ गए हैं, तो आप पुराने फ्रूट्स लेकर पुरानी वेजिटेबल्स या इसके वो वोकैबुलरी के किसी भी चीज़ के पार्ट से लेकर आप वहाँ से सेशन स्टार्ट कर सकते हैं।
तो ये बड़ी सारी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, डिपेंड करता है, हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट है। आप सेम एज के बच्चे, सेम लेवल के बच्चे भी ले लेना तो हर बच्चे के ट्रिगर्स डिफरेंट हैं। किसी के सेंसरी इश्यूज किसी चीज़ पे हैं, किसी के किसी चीज़ पे हैं। तो आपने पहले खुद पे काम करना है, फिर बच्चे पे काम करना है, फिर सेशन को और इन सब चीज़ों को देखना है, और बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।